सामान्य ज्ञान, इसलिए क्योंकि लगभग क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आपको पहले एक थ्योरी की बुक चाहिए, साथ साथ उसके साथ साथ प्रोफेशनल चैप्टर्स के एमसीक्यू की बुक चाहिए, और लास्ट में। तो कैसे हैं? एग्ज़ाम को निपटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पे तो मेरा वीडियो लंबा नहीं होता है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और वीडियो के मुताबिक इसलिए लंबा होगा क्योंकि बहुत डिटेल करके आपको बताना है। और ये वीडियो ही एक उम्मीद है आपका, इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा सही ढंग से पूरा तरह से, तो आपको किसी भी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आसान भाषा में हम तो आपको समझा ही देंगे, साथ साथ हम आपको 3 से 4 ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे। एक नहीं, 3 से 4 ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे, ठीक है, कि कार्रवाई तो किया ही जा रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। तो जो उससे कम नंबर वाले लोग हैं, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि ये सीट पूरा शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा? सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अभी भी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मेरे पहले से व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए लगातार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा टीम मेहनत कर रहा है। तो आप लोग को भी एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को खूब शेयर करना बनता है। आप सुने होंगे 3 से 4 दिन पहले, अब आते हैं टॉपिक पे, कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया, और जजमेंट में ही आया कि बिहार से बाहर के राज्य जो भी होंगे, बिहार से चाहे वो भी जो भी राज्य होंगे बिहार के बाहर, वो चाहे वो झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, ठीक है, उनको जो है सीटेट में, सीटेट एक पात्रता परीक्षा होता है। पात्रता परीक्षा मतलब होता है कि अगर पात्रता परीक्षा अगर आप नहीं पास कीजिएगा, चाहे सीटेट हो चाहे स्टेट हो, तो आप किसी भी आगामी टीचर के एग्ज़ाम में परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो सीटेट में हुआ कि सीटेट में आपको 60% लाना होगा, ठीक है, तभी आप जो है टीचर बनने का पात्र यहाँ पे हैं। ये हाईकोर्ट का फैसला आया है। लेकिन एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि 82 नंबर पे आप देखिएगा, तो सीटेट में आमतौर पे जो है महिलाएं होती हैं जो, या ओबीसी जो होते हैं, वो 82 नंबर पे पास होते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे कि अदर स्टेट वाले बिलोंग कर रहे थे, वो 82 पे नौकरी भी कर रहे हैं, और एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, हज़ारों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हाईकोर्ट में जजमेंट आया है, एक लड़का जो है आपका जो है आरटीआई किया, और आरटीआई करने के बाद जब से जजमेंट आया तो औरंगाबाद में तुरंत देखिए इसका परिणाम देखने को मिल गया। और बहुत सारे अभ्यर्थी को जो बीपीएससी पास कर गए थे TRE1 और TRE2 में, जो 82 नंबर में नौकरी कर रहे थे, 90 नंबर लाना था इसे 60%, लेकिन 82 नंबर में जो नौकरी कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया, और उनसे 100 काउज भी किया गया। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, यहाँ तक आप भी जानते होंगे। अब जो आते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं कि हुआ क्या है। अब यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर का लेटर है, उसके बाद फिर आपको मोतिहारी का दिखाएंगे, अब फिर इसके बारे में फिर पूरा अपडेट हम आपको ऑफिशियल देंगे। ये मुजफ्फरपुर का जो लेटर है, ये जिला शिक्षा प्राधिकारी के दौरान लेटर जारी किया गया। अब समझिए मेरा बात को हम कहना क्या चाहते हैं। अगर किसी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये लेटर जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर का ही नहीं है, सभी जिला में, बिहार में जितना जिला में रहेंगे वहाँ पे लेटर जो है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर करके ये लेटर जो होता है पूरा सर्कुलेट हो जाता है। पहले इस लेटर को हम पढ़िए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि इसका क्या संभावना बनता है, क्या क्या संभावना क्या बनना है, क्योंकि अब जो गलत सलत तरीके से बहाल हो गए उनको बाहर होना ही है, तो वो सीट शिक्षा विभाग लेगी, और संभावना क्या बनेगा इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये मुजफ्फरपुर का लेटर है, इसमें बोला गया है, देख लीजिए विषय पे आते हैं, ठीक है। अब विषय पे जो है ये मुजफ्फरपुर का ही जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा लिखा होगा, प्रखंड प्राधिकारी का। इसमें बोला क्या गया है वो समझते हैं। इसमें कहा क्या गया है, इसमें बोला गया है कि बीपीएससी TRE1 TRE2 और पूरक परिणाम द्वारा पदस्थापित अन्य राज्यों में विद्यालय अध्यापकों के फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में। अब फोल्डर क्या होता है, अब TRE1 और TRE2 का क्यों पूरा का पूरा फोल्डर मांगा जा रहा है, क्या अपडेट है, और ये सभी जिला में होगा कि नहीं होगा, और ये सीट फिर जाएगा कहाँ? जो जिनका नौकरी निलंबित होगा, या जो फर्जी तरीके से आए हैं, वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आखिर वो सीट शिक्षा विभाग लेगी, तो शिक्षा विभाग लेगी तो पूरक परिणाम में जोड़ेगी, पूरक परिणाम में नहीं जोड़ेगी, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये मुजफ्फरपुर का लेटर है, इसमें देखिए बोला क्या गया। उसके बाद फिर हम दूसरा जिला का भी लेटर दिखाएंगे। इसमें बोला गया है, देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि अंकित करना है कि जिले विभिन्न विद्यालय में पदस्थापित, विभिन्न विद्यालय में पदस्थापित मतलब मुजफ्फरपुर में जितना विद्यालय है वहीं, जितना विद्यालय वहाँ सब पदस्थापित, क्योंकि एक जिला शिक्षा प्राधिकारी को अपने जिला से मतलब होता है, वो अपना जिला से मतलब होता है। अगर ये जो है पटना जिला का रहेगा जिला शिक्षा प्राधिकारी का, तो पटना जिला में जितना भी अध्यापक पदस्थापित होते हैं उनके बारे में सबके लिए वो शो काउज होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विभिन्न जिला में पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बाहरी राज्य के निवासी हैं,
बाहरी राज्य के, अब वो बिहार से कहीं बाहरी, वो झारखंड हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो सकते हैं, दिल्ली हो सकते हैं, मध्य प्रदेश हो सकते हैं, तो बाहरी राज्य के निवासी हैं। अब मुजफ्फरपुर जिला में चयनित व पदस्थापित हैं। अब मुजफ्फरपुर जिला में उनका चयनित हुआ होगा, काउंसिलिंग हुआ होगा। अब मुजफ्फरपुर जिला में वो उनका योगदान हो रहा होगा या पदस्थापित होंगे, तो उनका बोला गया प्रमाण पत्र की समीक्षा उपयुक्त प्रशासनिक आदेश के अनुपालनार्थ करना आवश्यक है। जो भी प्रमाण पत्र है उसका करना आपको आवश्यक है, अनुपालन करना। और जो बोला गया है कि प्रखंडाधीन विद्यालय अध्यापक में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूरक परिणामों के आधार पर पदस्थापित हैं। अब वो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। अब वो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों का स्पष्ट छायांकित कर अपने स्तर में सत्यापित करते हुए सूची के साथ फोल्डर बना करके अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अगर शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई करती तो इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन ये इम्प्लीमेंट इतना जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट कार्रवाई कर रही है। हम लगातार अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि जो भी भाषा हारते वाले हैं, अब मेरा सीरियस नहीं ले रहे हैं बात कि अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसको सीरियस लीजिए। हम ऐसे ही नहीं हम और यूट्यूब चैनल जैसा बोलते रहते हैं। अगर हम आपको कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए, गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करके पता करके तभी हम कोई चीज़ आपको बताते हैं। भाषा हर्ता का भी कोर्ट केस चल रहा है। जो भी भाषा हर्ता में फेल हैं, अब वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, उनका भी नौकरी खतरा में है। इस बात को आप जान लीजिए। तो इसमें यही बोला गया है कि 3 दिन के अंदर जो है उनको, चाहे वो अपना प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो, आधार कार्ड हो, निवास कार्ड हो, सब जो है उनको प्रमाण पत्र 3 दिन के अंदर फोल्डर बना करके कार्य 3 दिन के अंदर जो होगा आपको उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, 3 दिन में कोई नहीं उपलब्ध करवाएगा। जो फर्जी होंगे वो 3 दिन और एक्सटेंडेड करेंगे। उसके बाद जो है फिर उनको पटना बुलाया जाएगा। पटना में जो है वहाँ फाइनल वहाँ चेक होगा। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि 3 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उजागर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि बिहार में जितना जिला है सब जिला में लेटर जारी होगा। अभी तो मुजफ्फरपुर जिला का है और 2-3 जिला का हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ जो है सभी जिला में जो है फर्जी तरीके से जो बहाल हुए उनको निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो फर्जी तरीके से बहाल होते हैं वो 100 जो होता है उसका उपाय भी खोजते हैं कि अब कैसे करें कि हम बहाल हो जाए। वैसे लोग जो होगा उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव उपाय खोजते रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग है, बीपीएससी हाईकोर्ट से बड़ा नहीं है। हाईकोर्ट जब आदेश दे दी है कि 60% से नीचे वाले को नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है, किसी भी हाल में जो है उसको नहीं लिया जाएगा। तो वही फिर देखिए हुआ क्या, इसमें देख लीजिए। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो है 3 दिन के अंदर फोल्डर में मांगा गया है कि वो जांच होगा। साथ ही प्रधानाध्यापक को यह घोषणा पत्र अवश्य लें कि उनके द्वारा समर्पित सूची के अलावा कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी जिलों में पदस्थापित नहीं है। अब ये प्रधानाध्यापक को भी ध्यान रखना है कि वो कहीं और तो नहीं पदस्थापित हैं, क्योंकि ऐसा में फिर वो प्रधानाध्यापक भी जो है वो भी अब जो है आ सकते हैं आपका रेडियस में, आप समझ सकते हैं पूरी तरह से। तो यह मुजफ्फरपुर का लेटर जारी किया गया कि 3 दिन के अंदर जो है आप फोल्डर जमा कीजिए। अब हम आते हैं मोतिहारी। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है। मोतिहारी में भी जो है देखिए यहाँ पे यही बोला गया है। विषय देख लीजिए, पहले विषय में बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा विषय बोला गया है क्या, कि बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26-23-27-23 के अंतर्गत नवयुक्त विद्यालय अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा समर्पित करने के संबंध में। अब यहाँ पे भी देखिए यही बोला गया है समर्पित करने के संबंध में। तो और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आज क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं, फिर हम डिटेल आपको बताएंगे। 22/5/2024 के जिला अंतर्गत निरीक्षण कार्य में उपस्थित और बीएड परफॉर्मेंस के आधार पर जिला सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए, ये बीएड परफॉर्मेंस के आधार पर जो है बहाल हो गए थे। अब उनका जो है देख लीजिए नाम और रोल नंबर भी लिखा हुआ है। तो कहने का था तो मतलब मेरा यही हुआ कि फर्जी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा बहाली किया हुआ है। करीब करीब हम बता रहे हैं कि एक ज़िला में जो है कम से कम कितना स्कूल होगा, ना जाने कितने अदर स्टेट वाले होंगे, और सब पे जो है लगातार कार्रवाई किया जाएगा। 3 दिन के अंदर कार्य दिवस में मांगा गया है, सभी जिला में लेटर जारी किया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट होता है कि सीट जाएगा कहाँ, तो एक बात आप याद रखिए कि अगर कोई भी वैकेंसी 1000 सीट 1000 पदों का कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, 1000 पदों का, अगर आपको आप मेरा बात यहाँ समझ लीजिए, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। यहाँ समझिए, जैसे बीपीएससी है, जैसे बीएसएससी है,
ये सब एक बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो, कंडक्टिंग बॉडी है। बीपीएससी मतलब होता है बिहार लोक सेवा आयोग, बीएसएससी मतलब होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार में जितना भी कर्मचारी बहाल होंगे वो बीएसएससी उसको बहाल करेगा। और बीपीएससी होता है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक बीपीएससी जो होगा जितने भी अधिकारी होंगे उनको बहाल करेगा। अब तो शिक्षक लोग को भी ले लिया गया है बीपीएससी टीचर में, तो उसको भी बहाल करेंगे। कंडक्टिंग बॉडी है। सीट का पता लगाना बीपीएससी का नहीं है, इसको रोस्टर दिया जाता है कि विभिन्न जिला में इतना पद खाली है, उसका रोस्टर दिया जाता है। फिर रोस्टर के आधार पे जो है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, हर जो होता है वैकेंसी ऐसे ही निकलता है। रोस्टर दे दिया जाता है कि इतना फलना स्कूल में, फलना जगह में, फलना डिपार्टमेंट में, समान प्रशासन विभाग में इतना पद खाली है। अब उसी के आधार पे जो होता है वैकेंसी निकलता है, उसी के आधार पे भी भरा जाता है। अब ऐसा स्थिति में क्या होता है कि अगर 1000 सीट का वैकेंसी निकला, 1000 सीट का जो अगर बहाली कोई निकला, अगर उस बहाली में 200 सीट जो है फर्जी तरीके से बहाल हो गए, बाय द वे 200 सीट फर्जी तरीके से बहाल हो गए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि डैमेज कंट्रोल क्या होता है वो समझिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने का है। जैसे 200 लड़का जो है फर्जी तरीके से 1000 में बहाल हो गया, 1000 स्टूडेंट में, तो पहले तो उसके नीचे अगर किसी लड़का का 60 नंबर में बहाली हुआ है तो 59, 58, 57 ये सब वाले तो कहानी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो 200 लोगों फर्जी वाले को वहाँ पे घुस गए हैं। दूसरा इसमें क्या हो जाता है कि जो भी पद फर्जी तरीके से घुस गए हैं या कोई जो है उस पद को बाद में उसको उस जॉब को छोड़ दिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो किसी न किसी तरह से अगर वो पद पे बने हुए हैं, अगर और कोई जालसाजी में फंस गए, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो भी पद होता है कि जो फर्जी तरीके से जो चोरी चमारी करके जो नौकरी ले लेते हैं, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि उनका पद जो है डायरेक्ट जो है अपने जो समान प्रशासन विभाग या जो भी विभाग जो निकालते हैं वैकेंसी, उसके पास चला जाता है। अब वो वैकेंसी जो है उस पर डिपेंड करता है कि अगला जो वैकेंसी आने वाला है, चाहे बीपीएससी का बहाली हो, चाहे जेपीएससी का बहाली हो, चाहे यूपीपीएससी का, हम पूरा का बात कर रहे हैं क्योंकि सब जगह रूल एक ही होता है। फिर वो बहाली जो होता है न्यू फ्रेश वैकेंसी में उस पदों को जो है बैकलॉग सीट करके उसको जोड़ दिया जाता है, बैकलॉग सीट करके उसको जोड़ दिया जाता है। दो तरह से सीट बचता है। एक तो होता है कि जितना कटअप निकाला गया, अगर किसी वैकेंसी में 100 नंबर का परीक्षा हुआ तो उसमें 60 नंबर कटअप निकला, तो अगर हो सकता है कि 60 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी कम मिले 100-1000 सीट में, तो ऐसे स्थिति में बैकलॉग में चला जाएगा। नहीं तो जो पद में बहाल हुए हैं, अब वो फर्जी तरीके से जो है आपका जो फर्जी तरीके से बहाल हुए, बाद में वैकेंसी के बाद उनको बाहर कर दिया गया, तो वो भी सीट जो होता है वो अपना कंडक्टिंग बॉडी के पास चला जाता है। और फिर जहाँ से वो सीट जिस पद में खाली है जिस विभाग में, फिर वहीं रह जाता है, फिर फ्रेश वैकेंसी फिर निकलता है। तो कहने का था मतलब हुआ कि जो भी पद उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार वाले हों, बिहार के राज्य के बाहर में जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 82 नंबर हो, 83 नंबर हो, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नंबर तक वाले को भी, ठीक है, जो भी होंगे ऐसे अभ्यर्थी तो बहुत बीपीएससी के टीचर होंगे, क्योंकि TRE 1 में भी किया गया है ऐसा गलती, TRE 2 में भी गलती किया गया है। और इस पर अभी तक समझ लीजिए कि सरकार कोई भी अमल नहीं की पूरी बात को। ये पैसा ऐसे ही चल रहा था, वो लोग सैलरी भी ले रहे हैं, अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। और बताइए कि वो नौकरी तो ठीक है, अदर स्टेट से आप आए हैं, नौकरी कीजिए, ऐसा नोट आपको नहीं कि आपके पास मेरिट है तो आपको यहाँ नहीं तो कहीं और भी आपको नौकरी हो जाएगा। लेकिन फर्जी तरीके से नौकरी करना, आप बिहार में क्यों आरक्षण मांगते हैं? जब आप अदर स्टेट से हैं तो फिर हम लोग भी अदर स्टेट जाते हैं तो 5% में आते हैं, तो आपको तो 50% में यहाँ पे मौका मिल गया है। साथ साथ जो है फर्जी तरीके से घुस जाने पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। इस पर सरकार को एक अच्छा आपको जो होता है इम्प्लीमेंट अच्छा सोच रखना चाहिए। सरकार जितना जल्दीबाजी में काउंसलिंग करवा ली, हकीकत में वैसा काउंसलिंग में आप समझ ही सकते कितना फर्जी तरीके से घुसे होंगे, क्योंकि एक दिन में जो है लाखों अभ्यर्थी का काउंसलिंग होता था। ऐसे काउंसलिंग कहीं नहीं होता है, आप भी देखे होंगे या जो जॉब करते हैं उनको भी पता होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अब पूरी तरह से सरकार पे डिपेंडेंट करता है कि सरकार अब इसका क्या करती है। जो भी 90 नंबर के नीचे हैं वो निकाले जाएंगे। और इतना फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए हाईकोर्ट का कोर्ट केस में जो भी जुड़े हुए हैं वो हिम्मत बनाए रखें, आज न कल उनका भी दिन जरूर आएगा। इस बात को आप कोशिश 100% करते रहें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा अपडेट हम आपको आसान भाषा में बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।